तो देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए है तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए है। तब हमको 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखो कितना 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम का कॉफी का मूल्य ज्ञात करना है। तो जब तक से हमको 1 किलोग्राम का नहीं मालूम होगा तब तक से हम 7 का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 किलोग्राम को मान लेते हैं। माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपए है। ठीक है, और क्या मान लिए 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य क्या है, y रुपए है। ठीक है, तो हमको पहला देखो क्या बोल रहा है, 15 किलोग्राम और 17 किलोग्राम दोनों को मिला के कितना रुपए हो रहा है, 183 रुपए। तो 1 किलोग्राम का अगर x रुपए है तो 17 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही 15 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, प्रश्नानुसार। तो पहले बोला है 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी दोनों को मिलाना है। मतलब कि 15 किलोग्राम चाय का हमारा क्या था, x था। तो 15 किलोग्राम चाय प्लस 17 किलोग्राम क्या, कॉफी, तो 17y। दोनों को अगर प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, बोल रहे हैं 183 आ रहा है ना। तो इसको क्या कर लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब वैसे ही आगे देख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, देखो 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना है, 213 रुपए है। तो वैसे ही करना है इसमें भी, 25x प्लस 13y इज इक्वल टू 213। ये समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करना है इसको, अब इसको हम लोग वज्र गुणनखंड से हल करेंगे। देखना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को वज्र गुणनखंड विधि से हल करने पर, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले देखो 15x प्लस 17y जो 183 है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस 183 आएगा। प्लस में था तो माइनस में आ गया। उसके बाद ये इसमें भी वही चीज होगा। तो यहाँ पे 25x प्लस 13y माइनस 213 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान देना वज्र गुणनखंड में हल कैसे होता है। तो यहाँ पर ये वाला x वाला है ना, तो x वाला मैं एक बार ऐसे लिखूंगा और यहाँ पर बट्टे लगाऊंगा। अब देखो x वाला लिया हूं मैं तो इसको छुपा दूंगा मैं। उसके बाद इसका गुणा मेरे को इससे करना है चिन्ह के साथ पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मेरे को 17 का गुणा करना है माइनस 213 से। ठीक है, अब उसके बाद फिर माइनस लगाऊंगा मैं बीच में। ठीक है, उसके बाद इसका मैं इसके साथ करूंगा तो 13 का मेरे को इसके साथ करना है तो माइनस 183 का गुणा कर दिया। उसके बाद अब y के लिए करना है मेरे को वही चीज। तो y के लिए मैं अब इसको छुपाऊंगा मैं। अब क्या करना है, इसका गुणा मेरे को इसके साथ करना है, इसका गुणा मेरे को इसके साथ करना है। तो 25 और कोष्टक में क्या माइनस 183, फिर माइनस लगाऊंगा। उसके बाद 15 का गुणा मेरे को इससे करना है तो 15 और यहाँ पे माइनस 213। वैसे ही अब यहाँ पर बराबर करके अब देखो ये वाला लेंगे तो यहाँ पर x y तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या लूंगा मैं 1 लूंगा, है ना। अब इसको मेरे को करना है, अब इसके साथ इसका गुणा और इसके साथ इसका गुणा। देखो अब इसके साथ इसका, तो 15 का गुणा मेरे को करना है 13 से, अब माइनस लगाऊंगा, और 25 का गुणा करना है मेरे को 17 से। अब इसको सॉल्व करना है आगे। तो देखो आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर x अपॉन, देखो इसका इससे गुणा करूंगा मैं तो आएगा माइनस 3621। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों का इंटू करूंगा तो मेरा आएगा 2379 इज इक्वल्स टू, फिर इस वाले को गुणा करूंगा तो आएगा माइनस 4575। अब इन दोनों को देखो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को हल करूंगा तो 3195 आएगा। उसके बाद फिर ये इन दोनों को गुणा करूंगा तो 195 इसका, और माइनस करके 425 आएगा। और फिर इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो इसका आएगा माइनस 1242। वैसे ही यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो यहाँ पर आएगा माइनस 1380। उसके बाद फिर इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो माइनस 230 आएगा। देखो यहाँ तक पहुंच गए थे हम। अब इसके बाद क्या करना है, x को एक बार इसके साथ लेना है, उसके बाद y को एक बार इसके साथ लेना है। तो x को मैं लेता हूं तो माइनस 1242 और यहाँ पर माइनस 230। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो x इज इक्वल टू, उसको ट्रांसफर कर दूंगा इधर तो माइनस 1242
और यहाँ पर -230। इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं, पूरा काटूंगा तो 5.4 आएगा। वैसे अब उसके बाद यहाँ से मेरे को y लेना है तो -1380, यहाँ पर 1/-230। अब वही चीज करना है यहाँ पर भी हमको, तो y इज इक्वल्स टू -1380 अपॉन -230। इसको सॉल्व करूंगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इसमें भी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसका आ गया 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 6 आ गया। तो x का मान मेरा निकल गया 5.4 और y का मान कितना निकल गया 6। मतलब x क्या लिए थे हम स्टार्टिंग में, चाय का 1 किलोग्राम चाय का मूल्य लिए थे, है ना। तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य हमारा हो गया इतना, और y हमारा क्या था, 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य था। तो 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य हमारा 6 रुपए हो गया। तो क्वेश्चन में बोला था कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, तब वैसे कर लेते हैं 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी। ऐसा आप लोग हिंदी में यहाँ से जैसे भी लिख लेना यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मान रख दूंगा मैं, तो 7x का मान कितना है 5.4 और उसके बाद y का मान कितना है 6 है। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं, तो इन दोनों को सॉल्व करके 37.8 आ गया और यहाँ पर इसका 6 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो 43.80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोलता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर तथा कुछ गायें हैं, जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। तो बताइए कि व्यक्ति के पास कितने गाय और कितने कबूतर है। तो इसको हल करेंगे हम। देखो अभी हमको मालूम नहीं है कि कितने गाय और कितने कबूतर है, तो हमको क्या मान लेना है, x कबूतर और y गाय है। अब देखो उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि आंखों की कुल संख्या कितना 120 है। तो हम जानते हैं कि दोनों के पास, देखो कबूतर के पास भी 2 आंख होती है और गायों के पास भी कितने 2 आंख होती है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे क्या, चूंकि तब देखो हमारा क्या हो जाएगा, देखो कबूतर के पास 2 आंख होती है, ठीक है। कितने कबूतर है, x कबूतर है ना। एक कबूतर को 2 आंख, तो टोटल आंख हो जाएगा 2x। और उसके बाद वैसे ही 2 आंख हमारा पास गाय के पास भी होता है, तो 2y हमारा टोटल गाय के पास आंख है। उसके बाद हमारा इसका टोटल कितना बोल रहा है 120 है, ठीक है। हम दोनों में कॉमन निकाल दूंगा मैं 2, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस y बचेगा अंदर, है ना। उसके बाद इस 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो यहाँ पर बचेगा, ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। अब देखो इन दोनों को काटूंगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब बोला है पैरों की कुल संख्या 180 है, तब क्या होता है, देखो कबूतर के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और गाय के पास कितने 4 पैर होते हैं। तो देखो कबूतर के पास 2 पैर होता है तो 2x, और गाय के पास 4 पैर होता है तो 4x, और टोटल मिला के कितना पैर है 180 पैर है। अब दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकाल दूंगा, तो यहाँ पर x प्लस 2y बचेगा, यहाँ पर 180। अभी y फिर यहाँ से 2 को ट्रांसफर करना मेरे को उधर, तो यहाँ पर 2y, यहाँ पर 180/2। अब इसको सॉल्व करूंगा, 2 से भाग दूंगा 180 को, तो कितना आएगा 90 आएगा मेरा, है ना। अब इसको क्या मान लूंगा मैं, समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 2 हमारा ये है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार फिर से। तो समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 2 हमारा ये है। तो क्या करूंगा मैं, अब दोनों में से किसी एक को हटाऊंगा, विलोपन विधि का यूज करके मैं इसको हल करूंगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, देखो ये बड़ा दिख रहा है मेरे को, तो इसमें मैं इसको माइनस कर देता हूँ। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस करने पर, तो देखो पहले मैं इसको लिखूंगा x प्लस 2y। अब माइनस करना है मेरे को, तो इससे माइनस कर दूंगा मैं, माइनस लगा के। उसके बाद पहले 90 लिखूंगा और माइनस करके कितना 60। अब यहाँ पर मैं कोष्टक हटाऊंगा, माइनस है सामने तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करके x माइनस हो गया ये, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 30 आएगा। अभी देखो यहाँ पर x और x पूरा कैंसल, और प्लस ये हमारा बड़ा संख्या है और ये छोटा है, तो दोनों में से जाए, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो y का मान कितना निकल गया मेरा 30 निकल गया। अब समीकरण 1 में मान रख दूंगा, देखो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में मैं y का मान रख देता हूँ। तो समीकरण 1 में, तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, y का मान कितना निकल गया है मेरा 30 निकल गया है। यहाँ पर
अब इसको ट्रांसफर करूंगा मैं उधर, तो x का मान कितना निकल गया, 30 निकल गया। मतलब कि हमारे पास कबूतर कितना है, 30 है ना, और गाय कितना है, वो भी 30 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।